बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तीसरा पहलू से आपकी को होस्ट आमना तारिक आपके साथ है। मैं मोस्ट वेलकम। शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि तीसरा पहलू में भी मैं वक्तन फ़क्तन आपको ज्वाइन करूँ बिल्कुल सही है, कुछ लीगल इशू के साथ। बिल्कुल लीगल इश्यूज़ के साथ इंशाल्लाह ताला। तो आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत सीनियर हैं और आपका नॉलेज भी बहुत है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे, आपके लिए आमीन। बहुत सारी दुआएं हैं। अच्छा, एक रहनुमाई लेनी है आपसे। आजकल बहुत शोर उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, और कोई धमाकेदार रूल्स हैं, ये बॉम्ब फटे हैं। बॉम्ब फटे हैं जी। और वो मैं तो उसको ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ को वो कर दिया तार है, तार सेल्फ फाइनेंस स्कीम बना दी है कि जिसके पास पैसे हैं वो पैसे दे और इंसाफ ले। और हैरानी ये है कि जजेस की तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं, जी। मराहत बढ़ती जा रही हैं, लेकिन काम का लेवल गिरता जा रहा है। अब बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब हम पेश होते हैं तो हमें सुना नहीं जाता और एक छोटा सा मुख्तसर सा ऑर्डर आ मुंह पे जाता मार है दिया जाता है। कि जी हमने हाई कोर्ट का सारा कुछ पढ़ लिया है। तो वकील साहब को भी सुन लिया है, पता नहीं क्या सुना है, क्या सुना? सुन लिया है और जो कुछ नीचे हो चुका है वो बिल्कुल ठीक है, पिटिशन डिसमिस्ड। तो बहुत रेयर केसेस में कोई किसी केस में सुना जाता है और फिर डिटेल रीजंस के साथ कोई ऑर्डर आता है। तो वो ऐसा लगता यही है कि वो जज साहबान अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं। अब जैसे उसकी मिसाल ये है कि पिछले दिनों एक फ़ैसला आया, रेंट का केस था। अब मैं ठीक नाम है। नहीं लेता जज साहबान हाँ के, जी, से ये नाम ना लें। तो एक पैरे में वो पिटिशन डिसमिस हो गई ठीक कि जी है। हमने सुन लिया है और देख लिया, सब कुछ ठीक है, अच्छा। पिटिशन डिसमिस। लेकिन उसमें 26 सफ़े आगे एआई पे एक तकरीर लिख दी गई। तो अच्छा। फिर वो बताया गया कि ये मकाला था जो एक खातून स्टूडेंट ने जो बाहर पढ़ रही है उसने लिखा था, तो उसको कॉपी करके तो जजमेंट को रिपोर्ट भी कर दिया गया। तो अच्छा। अब ये जो रूल्स के बारे में बात हो रही है, तो रूल्स बने हैं 45 साल के बाद उनको अमेंड किया गया है। अच्छा। तो लेकिन मेरी नज़र में पार्लियामेंट को फिर इंटरवीन करना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने पहले जैसे 1980 में बनाए थे, 1980 के रूल्स कहलाते थे, वो जी भी जी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट अच्छा। मीटिंग्स में बनाए थे। अभी भी कोई रूल कमेटी बनी, फिर उसने पता नहीं अब बाहर से वो सजेशंस ली कि नहीं ली, ये अभी और पता नहीं है आप ये लोगों पता को। नहीं है क्योंकि ये पता चल रहा था कि जी जज साहबान की कमेटी बनी हुई है, वो रूल्स को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नए रूल्स आए हैं उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हुई हैं। अच्छा। एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है कि एक लिमिटेशन का इशू था कि डायरेक्ट अपील जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड की हुई है, जी जी। उसकी लिमिटेशन 30 दिन रखी गई थी, अच्छा। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेशन कोई नहीं दी गई थी। सही। तो जो सीपीएल है जिसको हम पिटिशन फॉर लीव टू अपील कहते हैं, उसके लिए 60 दिन थे। अच्छा। तो वो डिस्पैरिटी ख़त्म कर दी है। तो वो बल्कि मेरे अच्छी ही बात एक हुई केस है। में ये हुआ था फैसला, अच्छा। 2022 SCMR पेज है 64। तो अच्छा। उस वक़्त मैं एक टाइम बार्ड अपील को आर्ग्यू कर रहा था कि ये टाइम बार्ड इसको डिसमिस किया जाए, लेकिन होल्ड ये हुआ कि वो अपील बनती नहीं थी, सीपीएल ही बनती थी। लेकिन ये एक उसमें काजी फायज़ ईसा साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे बेंच का हिस्सा, तो उन्होंने उस वक़्त ये कहा था कि ये डिस्पैरिटी है, ये ख़त्म होनी चाहिए। तो अच्छा। मैंने कहा था कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में है और रूल्स को आप खुद अमेंड कर सकते हैं, तो आप सही। अमेंड कीजिए। हाँ जी। तो वो फिर फुल कोर्ट को वो भेजा गया 2022 में। अच्छा। जी, लेकिन अब आगे 2025 में ये डिस्पैरिटी ख़त्म की गई है। ठीक है। लेकिन इसके साथ ये किया गया है कि जो क्रिमिनल केसेस में भी लिमिटेशन थी 30 डेज़ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, वो भी डिस्पैरिटी ख़त्म करके उसको 60 डेज़ कर दिया गया है। सही। लेकिन जो एक चीज़ की गई है कि रिव्यू में एक तो कदगन बहुत ज़्यादा लगा दी गई है। अच्छा। उसकी सिक्योरिटी थी 10,000 थी, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया है। बशे। और फिर ये कहा गया है कि अगर फ्रिवलस होगी, कोर्ट ये होल्ड करती है जी। कि रिव्यू पिटिशन फ्रिवलस थी, तो कम से कम फाइन 25,000 होगा। शाबाश। तो ये यानी कम अब अज जिसने कम है, रिव्यू ऊपर करना जितना है कि मर्जी चले कम जाओ। से कम 75,000 तो अलहदा रख दे, हाँ। और उसके बाद जो कॉस्ट है वो अलहदा से, कोर्ट फीसिस अलहदा। दूसरा जो जो कंसर्न्स अब शो हो रहे हैं कम से कम वकला के, जी जी। अभी आजकल छुट्टियां हैं,
तो ज़्यादा वकलात तो नहीं आते, लेकिन जितनों से भी मतलब मैं तो इवन देख के रहा हूँ कि जो बार के मुलाजमीन हैं वो भी आज कह रहे थे कि ये क्या किया है कि CPLA की जो कि कोर्ट फीस थी वो 250 रुपये थी, उसको 2500 रुपया कर दिया हद हो गई है, ये तो और एक्सट्रीम अपील हद की, है। हाँ जी, और अभी आप सुने अपील अच्छा की फीस थी 2000 रुपये कोर्ट फीस, अच्छा, वो खर्ची अलग है, हाँ जी, ये कोर्ट फीस अच्छा ठीक है। उसको भी 2500 से लेके 10,000 रुपये तक जाएगी अल्लाह, जी। कमाल तो है वो अब भाई। सब्जेक्ट मैटर के हिसाब ये से कि 10 लाख इंसाफ मिनिमम करने वाले। वैल्यू है, तो उस पर 2500 फीस है। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर बढ़ता जाएगा तो वो हर लाख पे 1,000 रुपया बढ़ता जाएगा, और सीलिंग दे दी है 10,000 रुपये। ज्यादती नहीं है? अब बज़ाहिर तो ये ज्यादती नज़र आ रही है। अब ये कैसे किया गया, सजेशंस ली गई कि ली गई, एक आम आदमी, मतलब एक गरीब 250 से आदमी सुप्रीम कोर्ट 2500 के लिए सोचे ना। और 2500 से 10,000 रुपये तक रिव्यू की तो चलो समझ आती है कि एक फैसला नीचे की अदालतों ने भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सही खुद हो भी कर दिया, फिर आपने गलती बतानी है तो फ्रिवलेस रिव्यू पिटिशंस ना आए, वो तो चलो समझ एक आती है सही कि हो अब जो सीरियस किसी में लेकुना नज़र आता है किसी जजमेंट में तो उसमें रिव्यू किया जाए। लेकिन एक आम केस में जिसमें एक क्लाइंट को एक अपनी होती है लिटिगेटर को कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी अपना एक रेमेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो अवेल कर ले, उसको भी इतना महंगा कर दिया गया है। अब कोर्ट फीस तो बढ़ा दी, अब उसके साथ जो सर्टिफाइड कॉपीज़ लगती हैं उस पे पहले एक लिमिटेड सी अमाउंट लगती थी, 10 रुपये की कोर्ट फीस फ़र्ज़ करो, या 2 रुपये पर पेज, और अगर वो कई दफ़ा ये होता था कि एक ही सर्टिफाइड कॉपी है तो उस पर 10 रुपये लगा दें। अब ये कर दिया है कि हर पेज का 100 रुपया। अच्छा जी, हर पेज पे अगर 100 सफ़े हैं तो आप अंदाज़ा कर लें 100 रुपये के हिसाब से कितनी बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसके साथ फिर ये किया है कि जो वकालतनामा 10 रुपये की कोर्ट फीस लगती थी वो 500 रुपये की होगी। ये तो उस पे भी नहीं गए ना, अधो आदमी जी, भी नहीं गए, इन्होंने एफिडेविट 10 जम्प्स रुपये की हैं का होता था वो भी 500 का हो गया। तो मतलब मैं इसको फिर सेल्फ फाइनेंस स्कीम कहता हूँ कि अब ऐसे जिसके ही पास है। पैसे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो अब अच्छा एक बात कर दूं, आप चाय एंजॉय करेंगे? नहीं, मैं अभी चाय पी चुका हूँ। अच्छा ठीक आप है, चाय ज़रूर लें। तो शुक्रिया। मैं तो जिस दिन से ये रूल्स आए हैं तो हम शौक में हैं। अच्छा देखिए, ये वो हैं जी। इंसाफ करने वाले, आप इन्हीं के पास अपील लेके जाओगे? इन्हीं के पास रिक्वेस्ट जाएंगे, लेके वो जाएंगे? उन्होंने खुद वो अपने रूल्स फिर बना लिए हैं। तो तीसरा जो काम किया वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में आया था, उसकी कुछ चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो बाकी रूल्स वही के वही हैं, सिर्फ नंबर चेंज हो गए हैं कुछ के। जो ऑर्डर 20 था वो 21 हो गया, जो 33 जो ज़्यादा ये यूज़ होते हैं जी। तो वो 35 हो गया, बाकी और जो CPLA के ये वो आगे पीछे हो गए हैं बस। अच्छा देखें, सुप्रीम कोर्ट तो तो और कुछ एक फ़र्क नहीं पड़ा। वो अदारा है कि जिसका नाम ही होता है कि ये एंड है, एंड है। और यहाँ से आप रखते हैं, कहीं से नहीं मिला तो ये आपको इंसाफ देगा, और ये आपका बच्चा खच्चा खून पी लेगा। बिल्कुल। ये तो अब वो बात हो तो गई है, मतलब और अब ये आम है गरीब कि आदमी और उसका ये कहाँ ख्याल है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेस टू जस्टिस हाँ, कौन से? और फंडामेंटल राइट, खुद सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा जजमेंट्स हैं कि एक्सेस टू जस्टिस इज़ फंडामेंटल राइट। जजमेंट लिखने में क्या जाता है? लेकिन अब वो तो लिख के फंडामेंटल पेपर राइट काला कर लेने के दिया। लिए पार्टी पैसे खर्च करेगी तो वही जा सकती है। बहुत ज्यादती है भी ये जी। तो। अब यहाँ पे वकला हजरात को स्टैंड लेना अब चाहिए, स्टैंड लेना छोटी-छोटी चाहिए, लेकिन बातों अभी पे छुट्टियां वैसे हैं तो स्ट्राइक तो कर जो लेते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तो वैसे भी नज़र नहीं आते, वो जब उनके इलेक्शन ज़ाती के दिनों केसेस में आ होते हैं तो जाएंगे। वो इलेक्शन के दिनों में आ जाएंगे, तो बाकी वो बात करने के लिए कोई तैयारी नहीं है। अब कुछ कह रहे थे कि हम चैलेंज करने का सोच रहे हैं, लेकिन अब मसला ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बनाया है, हाँ, तो वो जब फुल उन्होंने कोर्ट अपनी ने, मर्जी से तो बनाया वो वो करेंगे कहाँ इसको। आप चैलेंज करेंगे। और फिर वो फिर इसका कोई तरीका है? अब जैसे फ़र्ज़ करें कि हम न्यूमेरिकल 28 जजेस ने बैठ के ये बनाया है, तो अब 28 में से फ़र्ज़ करो हमारा केस कोई चैलेंज करता है, वो 3 जजेस के पास जाता है, तो या वो फुल कोर्ट बैठ के तो उसको बनाएगी और चैलेंज वो करेगी, डिसाइड करेगी कि ये हमने गलत बनाए हैं रूल्स। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जैसे पार्लियामेंट ने 2023 में इंटरवीन किया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए प्रैक्टिस में एक जो चेंजेस की, इसी तरीके से अभी पार्लियामेंट को ये करना चाहिए इंटरवीन, और इनको रीज़नेबल
लेवल पे आप लाना करें, चाहिए। रीजनेबल करें ना, इतना एक्सट्रीम देखें। ठीक है, बढ़ाएं, महंगाई हो गई महंगाई है, हो गई लेकिन एक्सेस टू जस्टिस, जब आप खुद कहते हैं कि ये हम्म। फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे लग रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जगह महंगाई हो गई है, हम भी अपना हिस्सा डालें, आवाम का और वो खून तो ये है ना कि लेने दें, कोई आए ना हमारे पास, कम आए। कोई आए ना। तो जब जजेस की तादाद बढ़ गई है, हाँ। फिर जजेस के पास आपने वो उनको मराहत और तनख्वाहें बढ़ती जा रही हैं। अभी आज ही अखबार में आया था, बल्कि टीवी पे आया था कि सेनेट में जो रिपोर्ट पेश हुई है, तो चीफ जस्टिस को 24 लाख तकरीबन पेंशन मिलेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चीफ जस्टिस ही बन जाए हर बंदा। कहाँ से बन सकता तो है, वो लेकिन असल काम माशाल्लाह। ये था अच्छा चलिए, कि आपको अगर मिलती है फिर आप आप केसेस आवाम का। लगाएं और केसेस का फैसला हो और लोगों को सुन के फैसला किया जी जाए। जी जी। तो अब तो पिछले कुछ सालों से तो ऐसा हो गया है कि बस क्योंकि इनके आप पेस रोस्ट्रम तक ज़्यादा पहुंचते हैं हैं तो। और आपका केस हाँ, डिसमिस। सुप्रीम कोर्ट का तो हमने देखा यही है। जी वो ये करेगी, जो है वकील ज़रा जिसका नाम है तो थोड़ा उसको सुन लेगी, ज़रा उससे हंस के बात भी कर लेगी। एक आम वकील जाएगा, फू 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 फू, वो फाइल। नहीं, बस एक आम वो शहरी की हालात तो हैसियत से, बदले हुए हैं ये ज़रा, मैं एक आम शहरी कि की हैसियत हाँ से वो बदले हुए अपने हैं हालात, ख्यालात का इजहार कर लेकिन रही ये हूँ। है कि लेकिन उस आसानी से तो नहीं सुनते ना, सुनते नहीं हैं नहीं आसानी से। सुनते ना। वो सुनना मखसूस चाहिए वकला ना। को हाँ, सुनते हैं। मखसूस वकला जी को सुनते हैं, आम को नहीं सुनते, और जो जी। बिल्कुल जूनियर है उसको तो बिल्कुल ही नहीं सुनते, इज्जत तो बचा के बहरहाल बाहर। हम अभी सुप्रीम कोर्ट रूल्स तक हैं, तो ठीक। इसमें इनको ये चाहिए कि इस शेड्यूल पे नज़रसानी करें हाँ, और आम आवाम के लिए आसानी पैदा करें। बिल्कुल ऐसे ही करना जी, चाहिए। तो ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका तीसरा पहलू से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।